आज म्यांमार और थाईलैंड में फंसे 540 भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी हुई। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड ये अभी ये जो C-130 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड सेट ऑफ आप देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहां पे। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान तो खुद इज़हार है कि डिप्राइव्ड एड ले रहा है, तो वो कैसे जो है मदद करेगा। एनीवेज, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में तो कुछ ना कुछ मदद तो भेज ही दी जाती है। पाकिस्तान का जो ताल्लुक है म्यांमार से, इंडिया का जो है वो अलग है, कोई है ही नहीं कंपैरिजन, जैसे कि और किसी चीज में भी कंपैरिजन नहीं है वहां पे। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कुछ बात कही है, उन्होंने कहा मैं तो 2 दफा मैंने तो हाथ बटाया था। मैं तो पाकिस्तान चला गया था। मैं तो नवाज शरीफ साहब को इनवाइट भी किया था, उसके बाद मैं खुद पाकिस्तान चला गया, और उसके बाद देखो क्या इन्होंने किया जी। ठीक, हमारा फोकस तो जारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और दोस्तों, क्या हाल है? आज एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प बात करने वाला हूँ। म्यांमार और थाईलैंड में हाल ही में एक भयंकर भूकंप आया है और इस पर भारत ने एक ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू किया है। NDRF की रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच चुकी हैं और लगातार मदद कर रही हैं। आपको पता है, भारत ने अपने नागरिकों को भी वहां से सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया है। कल ही भारत ने लगभग 250 से ज़्यादा भारतीयों को म्यांमार से वापस लाया और अब तक ये आंकड़ा बढ़कर करीब 600 तक पहुंच चुका है। ये वाकई में गर्व की बात है। अगर हम देखें तो अमेरिका और ब्रिटेन भी अपने नागरिकों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन भारत इस मामले में सबसे आगे है। यह हमारी सरकार की तत्परता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। और सुनिए, पाकिस्तान का मीडिया तो जल रहा है इस बात से कि भारत कैसे म्यांमार की मदद कर रहा है और अपने लोगों को सुरक्षित निकाल रहा है। पूरी दुनिया में भारत की सराहना हो रही है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो जारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज आते हैं, पीपल गेट वेल ऑफ, दे रियली वांट टू डू समथिंग। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन्स के तो खैर म्यांमार से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन वो किसी ऐसा इलाका है जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज मौजूद होगी, तो वो वहाँ पे जाके चीज़ें ठीक करेंगे। अभी जब पाकिस्तान में आई थिंक ज़लज़ला आया था कि अर्थक्वेक नहीं, वो फ्लड्स आए थे, तो पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली, मुझे याद आई थिंक जनरल बाजवा ने ये कहा था कि जनाब ये जो हम अमेरिकन से कहते हैं कि वो हमारी मदद करें। आई थिंक फिर सेंटकॉम ने हमारी कोई सपोर्ट की, इस तरह बाकी दुनिया ने भी मदद की थी फ्लड्स में, लेकिन वो भी एक था। आई थिंक इंडिया ने भी कहा कि हम आपको भेजना चाहते हैं कुछ रिलीफ, पाकिस्तान ने नो कर दिया या कुछ इस तरह की चीज़ थी। अब इंडिया जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी ये कमिटमेंट है, एंड ये हमारी कमिटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी वांट टू बी एन एक्टिव प्लेयर इन इंटरनेशनल ऑर्डर।
सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द। सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, इसको आप दूसरे लफ्जों में कह लेंगे सॉफ्ट पावर, ठीक है जी। और इस चीज़ के अंदर अब ये जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है या इस तरह के जो मसले मसाइल आ जाते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल शॉक आ जाते हैं, इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इंडिया कहता है जी कि हम पहुँचेंगे। और इंडियन इकॉनमी वो कहते हैं अब इस काबिल हो चुकी हुई है कि हम पहुँच सकते हैं। इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन है, और फॉरेन पॉलिसी की जो डायमेंशन है दैट इज़ टू टू एस्पायर टू बी ए लीडिंग पावर, ये वो ओपनली कहते हैं। अच्छा, चाइनीज ऑन द कॉन्ट्रेरी दे हैव अ डिफरेंट व्यू, दे डोंट एक्सप्लेन थिंग्स और दे डोंट डू थिंग्स दैट वे। सो वो कहते हैं जी कि हम लीडिंग पावर भी बनना चाहते हैं, ठीक है जी, अदर देन बीइंग अ बैलेंसिंग पावर। सो हम बैलेंसिंग पावर अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमें लीडिंग पावर बनना है। सो ये एक जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कहते हैं हम फुलफिल करें। सो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्ड, दैट्स इंडियाज कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, और दूसरे कोई भी ऐसा चैलेंज हो। और पर्टिकुलरली ये जितना भी एरिया है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया का, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे सुनामीज और इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं, ठीक है ना जनाब। तो ये आप जहन में रखें कि ये दिस इज़ द स्टोरी, ठीक है जी। और मैं एक आपको बात बताऊं कि इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है, ओके जी, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर आएंगे, ये बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है। क्यों? मैं जो अभी ये बात कर रही थी, पाकिस्तान का जो ताल्लुक है म्यांमार से, इंडिया का जो है वो अलग है, कोई है ही नहीं कंपैरिजन, जैसे कि और किसी चीज में भी कंपैरिजन नहीं है। वहां पे सितवे पोर्ट है भारत की, ठीक है, तो देखे ना वहां पे उनके कदम उन्होंने बड़े जमाए हुए ना, उन कंट्रीज में तो उनके कदम बड़े जमे हुए हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मदद करते हैं वो, तबाही हो या ना हो वो एड देते हैं उनको, वैसे भी पैसे से उनकी इकोनॉमी के लिए वो डिफॉल्ट होते हुए मुल्क को बचा लेते हैं, खड़ा कर देते हैं कि वापस ले आते हैं डिफॉल्ट होने से। इतनी बड़ी ताकत है इंडिया, उसके पास कितना पैसा है, इतनी इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग है, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है ऐसी दवाई में। और फिर ये कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमने देखा कि जो भारत की हुकूमत है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत ज्यादा मदद करती है पूरी दुनिया में, ये बात है अपनी जगह पर। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, उन्होंने कहा था अगर ये लेने के लिए तैयार हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं, तो बिलावल भुट्टो ने कह दिया था हमें नहीं चाहिए। अब बात यह है कि आपको नहीं चाहिए, लोगों को तो चाहिए थी ना, लोगों को तो जिस तरह तिजारत चाहिए उसी तरह एड भी चाहिए। आप क्यों कैसे मना कर सकते हैं सिर्फ अपनी अना के लिए? लोगों को चाहिए तो आप अपने नेबरिंग कंट्री दे रहे हैं तो आप उनसे लें। एनीवेज चलिए और तरफ निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वी ऑल, हम जो है वो वी कॉल म्यांमार एज ब्रह्मा देश। ओके, नील ये बोल रहे हैं कि इसलिए ब्रह्मा रखा गया, उसको इंडिया की तरफ से ब्रह्मा देश कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। बाली कम्युनिकेशन कह रहे हैं भारत में डिजास्टर आते हैं तो हम किसी से कुछ नहीं लेते। एग्जैक्टली आप सबको याद होगा जब इजराइल में हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था। इसी तरह जब रूस यूक्रेन में हालात बिगड़े तो भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए हर संभव कोशिश की। ये सब देखकर लगता है कि भारत हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है, चाहे वो कहीं भी हों। अब ज़रा पाकिस्तान की बात करें। वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे नागरिकों की कोई चिंता नहीं है, चाहे वो कहीं भी हों। म्यांमार और थाईलैंड में हज़ारों पाकिस्तानी हैं और अगर कुछ हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे उनकी सरकार को अपने लोगों की परवाह नहीं है। लेकिन भारत का हाल बिल्कुल अलग है। हाल ही में म्यांमार में जो मदद भारत ने दी वो सच में काबिले तारीफ़ है, और थाईलैंड में तो अमेरिका सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है, उसके बाद चीन और फिर भारत। ये दिखाता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। जब भी कोई संकट आता है भारत हमेशा आगे आता है। यह हमारे देश की असली ताकत है। तो दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारा देश हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? कमेंट्स में बताएं।